तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कांतारा चैप्टर 1 मूवी को। उससे पहले जैसे कि आप लोगों को, हम लोगों को, सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर से स्ट्रे डॉग्स को हर जगह से हटाया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को और हम लोगों को, सब लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग खुश हो रहे हो, खुशी मना रहे हो कि डॉग्स चले जा रहे हैं, तो ये आप लोग याद रखना कि आप लोगों के लिए डॉग्स जैसे झमेला है, प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट के लिए हम लोग और आप लोग दोनों लोग जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, सभी जो है ना, नेता मंत्री के लिए झमेला ही है। आज कुत्तों को हटाया जा रहा है, कल आप लोगों को और हम लोगों को भी हटाया जाएगा। तो इसीलिए वॉइस फॉर वॉइसलेस, नो डॉग्स नो वोट्स, ऐसे हैशटैग चलाए, शेयर कीजिए जितना हो सके, इन लोगों को मदद करे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डॉग्स को बाहर ना रखा जाए, ना फेंका जाए। इन लोगों के लिए जस्टिस मांग रहे, उन लोगों को हेल्प कीजिए। तो मूवी का जो कहानी है, स्टोरी है, वो शुरू करते हैं। कांतारा चैप्टर 1 मूवी में पहले दिखाया जाते हैं कि जो कांतारा जंगल है, कांतारा जंगल के पास ही एक राज्य है जिसका नाम है कदम्ब राज्य। तो उस राज्य का जो राजा है, उनका नाम विजेंद्र है। वो बहुत ही खूंखार, बहुत ही बदमाश टाइप का राजा होते हैं। तो वो एक दिन अपने सैनिकों के साथ पास के एक नदी में नहा रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक इंसान जो कि पिछड़े जाति से होते हैं, आदिवासी होते हैं, माइकारा नाम करके एक इंसान उस नदी में मछली पकड़ रहे थे खाने के लिए। तो इस बात को देखकर राजा विजेंद्र को बहुत गुस्सा आते हैं। उन्होंने अपने सैनिक को ऑर्डर देते हैं कि इस इंसान को सजाए तो के तौर पर मौत दिया जाए। तो उस इंसान को जब मौत देने जा रहे थे राजा विजेंद्र के सैनिक माइकारा को, तो उनके से पास से कुछ जो ना दामी मसाला गिरते हैं। वो सब मसाला वो राजा विजेंद्र देखते हैं। देखने के बाद वो पूछते हैं, ये सब तो बहुत कॉस्टली मसाला है, आपको कहाँ से मिले, तुम्हें कहाँ से मिले? तो वो बोलते हैं, ये सब कांतारा जंगल में है, मैं जिस जंगल में रहता हूँ उस जंगल में है। तो वो जो जंगल है, वो जो राज्य है कदम्ब, राजा विजेंद्र के जो राज्य है उसके पास ही है, पर वो नहीं जानते। उनके जो राज्य है उनके अंदर ही पड़ते हैं, पर वो नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि क्या मिल सकते हैं इस जंगल में, इसलिए वो सब कोई उस जंगल में नहीं जाते। फिर उनको जैसे मालूम पड़े कि कांतारा जंगल में बहुत ही कॉस्टली ये मसाला उगते हैं, रहते हैं, तो उनके दिमाग में फटाफट आइडिया आए कि ये सब मसाला आकर मैं अपने राज्य में आकर बेच सकता हूँ और बाहर भी भेज सकता हूँ, इसके जो ना अच्छी कीमत मिल सकते हैं। तो तब वो क्या करते हैं, अपने सैनिक बनिक लेते हैं और अपने जो अपना एक छोटा सा बेटा था, उनका नाम था राजशेखर। तो उनको लेकर चले जाते हैं कांतारा के जंगल में, वो सब मसाला को लेने के लिए। जैसे वो मसाला लेने के लिए जंगल में घुसते हैं, जंगल में जाते रहते, तो उनके मुलाकात गुलिका देव के साथ होते हैं। तो गुलिका देव उनको इशारा करते हैं कि तुम जंगल के अंदर और नहीं जा सकते हो, इतना तक ही तुम रह सकते हो। ऐसे उनको जो ना बोलता है कि तुम अंदर और मत जाओ, पर वो सुनता नहीं है। वो देवता को ऐसे राक्षस समझकर वो आगे जाने की कोशिश करता है। तो तब ना बहुत सारे सांड आकर राजा विजेंद्र को मार देता है। वो उन्हीं जो ना स्वर्गवासी हो जाते हैं। और उनका जो छोटा सा बेटा था उनके साथ, राजशेखर, वो डर के मारे वहाँ से भाग आता है। भागकर कांतारा जंगल से भी और एक जंगल में घुस जाते हैं, जहाँ करपा करके एक आदिवासी झुंड रहते हैं। करपा आदिवासी नाम करके कुछ लोग बसोबास करते हैं वहाँ। वो लोग अपने जीवन यापन करते हैं। उन लोगों के पास जाकर वो राजशेखर पड़ जाते हैं। तो अभी राजशेखर को वो सब जो है ना बचाता है, और धीरे धीरे राजशेखर बड़ा होकर अपना जो राज्य है कदम्ब राज्य, उस राज्य का राजा बनते हैं। और इधर क्या होते हैं, इधर जो कांतारा जंगल है, कांतारा जंगल में एक कुएं के अंदर एक बच्चा मिलते हैं। वो उस बच्चा का देखभाल एक बाघ यानी टाइगर कर रहे थे। वहाँ उस बच्चे को एक महिला गोद लेती है और उनका नाम देते हैं भैरवे ऐसे।
तो इधर ये सब कहानी चल रहे होते हैं कंतरा जंगल में। फिर ये जो राजा जो है ना बड़ा होते हैं, शादी होते हैं, और शादी होने के बाद दो बच्चे होते हैं। दो बच्चे में एक बेटा एक बेटी। बेटा का नाम होते हैं कुलशेखर, और जो बेटी होते हैं उनके नाम होती है कनकवती। और इन्होंने जो है ना जो हादसा अपने आंखों से देखे, अपने बाबा को अपने आंखों से जो स्वर्गवासी होते हुए देखे, तो इन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि उनके जो बेटा बेटी है यानी कुलशेखर और कनकवती कभी बड़े होकर कभी भी कांतारा जंगल में जाए, ताकि उन लोगों के साथ कोई हादसा ना घटे, उन लोगों को मौत ना हो जाए। इसलिए उन्होंने ना हमेशा एक झूठा कहानी सुनाते रहे कि कांतारा जंगल में बहुत सारे राक्षस है, तो वहाँ ना जाना ये सही। ऐसे ऐसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहे थे। फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे जो होता ना कुलशेखर को इच्छा होती है कि जो कांतारा जंगल है वहाँ जाने का, पर उनके जो पिताजी है राजशेखर, उन्होंने बार बार मना करते हैं। पर कुलशेखर ऐसे होते हैं ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा मदिरा में अपना मनोनिवेश करते हैं, उतना अच्छा नहीं है। जैसे विजेंद्र भी अच्छे राजा नहीं हुआ करते थे, थोड़ी सी प्रजा के ऊपर अत्याचारी। उनके बाद राजशेखर थोड़ी सी था, पर थोड़ी सी अच्छा था, पर उनके जो बेटा कुलशेखर तो वो अच्छा नहीं था। और ये जो कुलशेखर के जो बहन मतलब राजशेखर के जो बेटी जन्म हुई थी, तो राजशेखर की बेटी जो कनकवती जिसका जन्म हुई थी, तो वो ना जब जन्म होने के बाद उनके शरीर में कोई जान ही नहीं था, हाथ पांव चलते नहीं थे। तो तभी ना ये जो करपा आदिवासी, क्योंकि वो करपा आदिवासी को राजशेखर जानते थे, क्योंकि उनको एक बार जान बचाया था जब वो कांतारा जंगल में गए थे अपने बाबा विजेंद्र के साथ, तो उनको पता है। तो ये करपा आदिवासी के पास सौंप दिया था। तो करपा आदिवासी के पास रहते रहते उन लोगों ने ना कनकवती को अच्छे से उन लोगों के हिसाब से कुछ जो ना फिजिकली ट्रीटमेंट बहुत कुछ करके उन लोगों ने अच्छा किया। तब जाकर कनकवती जो ना अच्छी इंसान मतलब चल फिर पा सकता, अदरवाइज चल फिर नहीं पा रही थी। ऐसे हुए अभी भी ये सब चल रहे थे ठीक ठाक। तब क्या हुआ, जो कुलशेखर होते हैं, कुलशेखर बड़े हो गए और राजा राजशेखर वो बूढ़े हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपने बेटा कुलशेखर को अपना राजत्व तो दे दिया, उनको राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद अभी जो कुलशेखर है उनके मन में एक ही बात चल रहे थे कि उनके दादाजी जो है ना जो कांतारा जंगल में गए थे और उनका मौत हो गए थे, तो वो चाहता था कि वही कांतारा जंगल में जाकर उनके जो दादाजी का जो आशा पूरा नहीं हुआ था, तो वो कांतारा के जंगल को वो अपने कब्जे में करना चाहते थे, तो वो पूरा करेगा। फिर उन्होंने अपने बाबा जो राजशेखर है उनको कुछ दिनों के लिए नशा वशा देता है। देने के बाद उस जंगल में चले जाते हैं। जाने के बाद उस जंगल में बहुत सारे जो था सांड बांड आकर उनको अटैक करते हैं, और वो बहुत सारे उनके जो सैनिक मारे जाते हैं। तो फिर वो लौटकर वहाँ से चले आते हैं। पर एक जो सेना होते हैं कुलशेखर के एक सेना वो जिंदा रह जाते हैं। फिर जो ये वैरवे जो है ना, वैरवे जिनका रखवाला वाक कर रहे थे बचपन में, कुएं में मिला था, तो इनके साथ वो जो चेना करके जो सैनिक है जो बच जाते हैं कुलशेखर के, तो उनका मुलाकात हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनके साथ बातचीत होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोग जो है ना मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम लोगों को महल में ले जाऊंगा, अपने राज्य में ले जाऊंगा, वहाँ ले जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ का सब कुछ कितना उन्नत है, कितना अच्छा है। और ये जो वैरव है वे भी देखना चाहते थे कि कितना है, कैसा है, कदम्ब राज्य कैसे है, वहाँ क्या क्या होते हैं। ऐसे तो कैसे जाएगा। तो वो जो जितने सारे सैनिक मर गए थे ना, उन लोगों का कस्टूम ये लोग वैरवे और उनके साथी वाथी पर लिए थे। लेने के बाद सब उस सेना के साथ, जीवित सेना के साथ चले गए। और पहले तो सब लोगों को ऐसे लगे कि सेना वेना जो है वो जितने सारे जीवित थे सेना वो सब आए। और कुछ दिनों में ना उन लोगों को पर सब जो राजा कुलशेखर उनको पता चलते हैं कि एक्चुअली सेना नहीं है,
एक कांतारा के आदिवासी लोग हैं, क्योंकि उन लोगों का बिहेवियर, ये लोग ये सब जितने सारे जो सब चीज़ों को नहीं देखे, अचानक उनके सामने वो सब चीज़ मिल गए तो ये लोग आनंद उल्लास कर रहे थे। तो इसी बिहेवियर से राजा कुलशेखर को पता चलते हैं और फिर भैरवे और उनके साथियों को जेल में डाल देते हैं, बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर इन लोगों को एक इंसान को दायित्व देते हैं कि इन लोगों को दूसरी कहाँ किसी जगह पर बेच दीजिए, इनको बेचकर कहाँ जाते हैं क्या जाते हैं कोई ठीक ठिकाना नहीं, ऐसे कर देना। तो पर जिन लोगों को बेचने के लिए देते हैं वही इंसान क्या करते हैं, कुछ गांजा वांजा के नशा के चक्कर में, जो कि भैरवी उनको दे रहे थे, उस नशे के चक्कर में जो है ना इन लोगों को बेचता नहीं है। और उसी के उस बात का मौका देखकर भैरवी और उनके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने से पहले उन्होंने देखा था कि वहाँ जो है ना मसाला का अच्छा व्यापार चलते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने कांतारा जंगल में गए भैरवे, जाकर मसाला का जो बिजनेस वहाँ शुरू कर दिया। मुझे चोरी छुपे अपने लोगों को साथी को लेकर जंगल में जाते थे, मसाला वसाला लेते थे और आकर इस जो कदम्ब जो राज्य है इस राज्य के बाजार में बेचते थे। ऐसे करते करते ना जो कांतारा जंगल में बहुत सुधार है, बहुत डेवलपमेंट हुए। ऐसे अचानक जो राज्य के जो राजकुमारी है कनकवती, उनको ये सब पता चल जाते हैं। और जब पहली बार उनको वो लोग जब आए थे उस सैनिक के साथ, तब उन्होंने जब राजकुमारी को देखी थी तब उनको प्यार हो गए थे कनकवती को देखकर। और यही कनकवती को पता चल जाते हैं कि जो सब लोग कांतारा से आए थे, जिन लोगों को बंदी बनाए गए थे, जेल में डाले गए थे, वो लोग जिंदा है। और वही सब लोग अपने जंगल से, कांतारा जंगल से मसाला लेकर आता है और यहाँ आकर बेचता है, बिजनेस करता है। ये सब जानने के बाद उन्होंने डायरेक्टली जाकर उन लोगों से बात करते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ बिजनेस करोगे तो हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तुम लोग बिजनेस कर रहे हो वो हम लोगों का राज्य का है, राज्य का बाजार है। तो जो भैरव है वो बोलते हैं कि क्यों देंगे टैक्स, तुम्हें क्यों देंगे, क्योंकि सभी प्रकृति की देन है, मसाला भी प्रकृति की देन है, ये देश दुनिया सब कुछ प्रकृति के देन है। ऐसे कुछ बातचीत होते हैं तो इस बात से कनकवती इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे चल ही रहे थे। फिर राजा जो है कुलशेखर को पता चलते हैं कि ये जो भैरव है ये सब जिंदा है, और वो जो कांतारा जंगल से जिन लोगों को जो लोग आए थे वो लोग सभी जिंदा है, और उनके ही जो राज्य है, राज्य के बाजार में ऐसे बिजनेस कर रहे। तो फिर वो उन लोगों के साथ ना बहुत फाइट होते हैं। वो लोग चले जाते हैं कांतारा में, कांतारा जंगल में चले जाते हैं भैरव को पकड़ने के लिए। और जब उनको पता चले कि कनकवती जानती थी ये सब बात, तो उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आते है। तो वो चले जाते हैं जंगल में, कांतारा जंगल में जाकर उनके साथ फाइट होते हैं। और फाइट होने के बाद कुलशेखर का निधन हो जाते हैं। और बीच में क्या होते हैं, जैसे जब वो लोग बिजनेस शुरू किया कदम्ब राज्य में, तब एक दिन मसाला लेते लेते ना कांतारा जंगल के मसाला ख़त्म हो रहे थे। तब वो लोग जो भैरवे और भैरवे के ग्रुप के लोग, टीम्स के जो लोग, वो लोग चले गए थे मसाला लेते लेते करपा आदिवासी के पास चले गए थे। वहाँ जाने के बाद वो लोग अटैक कर दिया था और वही बाघ आकर उनको और उनके साथियों को बचाए थे। तब वो लोग आकर कांतारा जंगल में अपनी जगह आकर बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे हम लोग मसाला लेते लेते थोड़ी सी दूर चले गए थे, और वहाँ करपा आदिवासी मतलब काले कपड़े पहनने वाले ऐसे लोगों के साथ हम लोगों का मुलाकात हुए। तो तब जो कांतारा जंगल के जो सीनियर लोग हैं, उन लोगों के भैरवे के जो सीनियर्स लोग हैं, वो लोग बोले कि करपा आदिवासी एक्चुअल में बहुत ख़राब लोग होते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले वे लोग हम लोगों के यहाँ रहने के लिए आए थे। तो हम लोगों ने सोचे कि ये लोग यहाँ नए हैं तो इन लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो हम लोगों ने इन लोगों को हेल्प करने के लिए सोचे और अपने खाना दिया, सब कुछ रहने सहने के लिए सब कुछ दिया। पर क्या हुआ
ये लोग धीरे धीरे ना हम लोगों के साथ रहते रहते इन लोगों के मन में लालच आ गए और इन लोगों ने सोचे कि हम लोगों के पास जो गुलिका देव और पंजुर्ली देव है, इन लोगों को बंदी बना के इन लोगों की शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता चल गए थे कि जो पंजुर्ली देव है और गुलिका देव है, इन लोगों के पास अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है, तो ये लोग बहुत बुरे हैं, ऐसे बोला था। तो अभी जो है ना कुलशेखर का तो निधन हो गए, कुलशेखर का निधन हो गए और अभी जो राजशेखर है, राजशेखर जब सुना उनको जब मालूम पड़े कि उनके बेटा का निधन हो गए, तो उन्होंने सब कहानी सुनी कि वो जाकर कांतारा के जंगल में जाकर हंगामा मचाए, बहुत लोगों को मारे कुलशेखर, तभी जाकर वो भैरव के हाथ से उनका निधन हो गए, जो कि भैरव के जो कैरेक्टर ऋषभ शेट्टी प्ले कर रहे हैं, तो उनका निधन हो गए। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि घर अपने राजमहल में शिव का पूजा करेगा और कांतारा के जंगल के लोगों के साथ जो है ना दुश्मनी लेकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो उन लोगों से जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उन लोगों से जाकर समझौता करना है सही। इसलिए कुलशेखर के एक जो पिताजी जो कि कनकवती की भी जो पिताजी वो राजशेखर वो चले जाते हैं कांतारा जंगल में जा, और कनकवती दोनों की माफ़ी मांगते हैं कांतारा जंगल के लोगों से, आदिवासी से माफ़ी मांगने के बाद बोलते हैं कि आप लोगों के साथ जो हुआ वो उसके लिए हम लोग शर्मिंदा है, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कनकवती बोलते हैं मेरे भाई के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसे बोलकर माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि आगे से ऐसा घटना नहीं घटेगा, हम लोग कभी आप लोगों से दुश्मनी नहीं कर सकते। तो आप लोगों के पास जो देव है पंजुर्ली देव, तो उनको जो है ना उनको हम लोगों के पास हम लोगों के राजमहल में लेकर आइए, तो वहाँ जो ना महादेव और वो एक साथ रहेगा। तो जो कांतारा वासी है वो लोग समझते हैं कि अच्छा ही बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं, तो यही सोचकर उन लोगों ने क्या किया, अपने पंजुर्ली देव को कनकवती के हाथ में सौंप देते हैं और सौंप देने के बाद वहाँ बहुत अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान बहुत सारे जो है ना उत्सव होते हैं, उत्सव होकर धूमधाम से अपने देवता को राजमहल में स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद ही अगले दिन से कांतारा जंगल के बच्चों को, सब इंसान को ना बहुत बुरी तरीके से बहुत सारी बीमारी होने लगे, वहाँ के लोग मरने लग गए। तभी पता चले कि एक्चुअली जो कनकवती है, कनकवती जो ना छल चतुरी करके झूठ बोलकर दोनों राजशेखर दोनों मिलकर बाप बेटी दोनों मिलकर जो बेटा है तो मर गया, उनके कनकवती के भाई दादा तो मर गए, तो दोनों जो है ना मिलजुल कर इन लोगों को बुर्बक बनाए और बुर्बक बनाकर इन लोगों के जो देवता है पंजुर्ली देव, इन लोगों को लेकर गए और कार्पा जो आदिवासी है ना उन लोगों के हवाले कर दिया, क्योंकि उन लोगों के बहुत दिनों का इच्छा था कि पंजुर्ली देव को वे लोग जो है ना बंदी बनाएगा, और वही कर लिया, बंदी बनाया। राजमहल में ले जाने के बाद वहाँ कार्पा आदिवासी के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि जब जैसे कि जो कनकवती की जन्म हुई थी तब कनकवती का हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहे थे, बहुत ही शीर्ण था, बहुत ही खराब सिचुएशन में था, तो कार्पा आदिवासी ने उनका देखभाल किया, उनको बड़ा बनाया, और राजशेखर का भी जीवन उन लोगों ने दान किया, बचाया था। और बहुत दिनों तक कनकवती उन लोगों के पास थे, तो उनको भी काला जादू सिखाए थे, कार्पा आदिवासी लोग काला जादू किया करते थे। तो ये फिर इन लोगों को जब पता चल गए तो भैरव चले गए जो राजशेखर और कनकवती के पास कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों के देव को क्यों कार्पा आदिवासी के हवाले कर दिया। पर जो ना वो जो कनकवती है ना, कनकवती एक्चुअली भैरव के साथ जो है ना ऐसे प्यार मोहब्बत के झूठी नाटक करती थी, और उनके शरीर के जो है ना बाल
और नाखून ये सब ले लिया, उनके नज़दीक जाकर प्यार की नाटक करती थी। जब वो उनके साथ उनका मुलाकात होती थी राजमहल में, जब वो बिजनेस करती थी वहाँ उनके राज्य में ये सब, तो तब वो ना ऐसे प्यार के नाटक करते थे कि उनके प्यार है, एक्चुअली उनको प्यार नहीं था। उनका भी मन जो ना मकसद वही था, क्योंकि कार्पा आदिवासी का ऑर्डर था उन लोगों के ऊपर कि जैसे तैसे करके वैरोवे जो है ना, वैरोवों को बस करना होगा, उनके अंदर उनके पास से जो शक्ति है उनके शक्ति ले लेना होगा, तब जाकर ये पंजुली देव, गुलिका देव इन लोगों को बंदी बना सकते हैं। तो इसीलिए वो ऐसे कर रही थी। तो जब भैरवे सुनने के बाद गए, राजमहल में गए, कनकवती और राजशेखर से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए, मतलब जो ने फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जो विश्वासघात किया, ये सब बोलने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो जो भैरवे है ना वो खूब हार गए। वो हार गए क्योंकि उनके पास कोई क्षमता नहीं है, उन लोगों का देव भी जो है ना वो भी बंदी है, तो वो हार गए और उनके ऊपर काला जादू किया हुआ था। तो फिर वो आकर कहीं छुप गए। फिर जो है ना उनके ऊपर जो होता है ना गुलिका देव आते हैं, भैरव के ऊपर गुलिका देव आते हैं। गुलिका देव आने के बाद फिर फाइट शुरू होते हैं, राजशेखर को मार देते हैं गुलिका देव। फिर जो ना कनकवती सामने आते हैं और आकर चैलेंज करते हैं कि तुम कैसे मारोगे एक नारी शक्ति को, तुमने नारी को कैसे मारोगे। तो तब जो ना गुलिका देव बोलते हैं कि मेरा जो बहन है चामुंडी वो मारेगी, जब मेरा सब कुछ, मैं ऐसे कोई काम होते हैं जो कि मैं नहीं कर सकता, तो वो सब काम मेरा बहन चामुंडी करते हैं, तो चामुंडी तुम्हें मारेगी। ऐसे बोलकर वो जो भैरव के अंदर चामुंडी आते हैं, गुलिका देव की बहन, बड़ी बहन, वो आती है और आने के बाद कनकवती को मार देती है। एक्चुअली कनकवती मेन विलेन थी, तो उनको मार देती है। मार देने के बाद जो उन लोगों का देवता था पंजुली देव को उद्धार करते हैं और मूवी ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी यही घटना है कि जो कांतारा मूवी आया था 2022 में, तो कांतारा मूवी में 2022 में आया था, और जैसे कि बोला गया जा रहा है कि ये कांतारा चैप्टर 1 है, मतलब कांतारा मूवी के भी उससे की पहले की घटना है कि कैसे ये सब चल रहे हैं। और ये इस बात को ये इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे इसलिए बोल रहे हैं कि अगर जो राजशेखर का मृत्यु हो जाते हैं कांतारा से पहले, कांतारा मूवी से पहले राजशेखर का मृत्यु हो जाते हैं, और कुलशेखर का भी मृत्यु हो जाते हैं, और कनकवती का भी मृत्यु हो जाते हैं, तो इन लोगों का जो वंशज था, जो कांतारा मूवी में दिखाया था, जो पहले एक राजा जिनके मन में शांति नहीं थे, तो वो कौन था? तो वो उसका जवाब ये है कि जब मूवी में दिखाया गया कि राजा कुलशेखर जब अपने दोस्त के साथ अपने सिंहासन के नीचे बैठे जो ना टाइम पास कर रहे थे दोस्तों के साथ, तो एक लड़की दिखाया गया थी कि जो कि कुलशेखर की बेटी है, कुलशेखर की बेटी थी, जो कि सिंहासन के ऊपर बैठी हुई थी। तो शायद उन्हीं का जो है ना वंशज है, उन्हीं ने अपने जो राजा के जो वंशज है उन्होंने बढ़ाया होगी, और उनका ही बेटा या कुछ उसका बेटा तिसका बेटा ऐसे करके, जो वो कांतारा मूवी में जो दिखाए गए थे राजा जिनके मन में शांति नहीं थे, जो कि कांतारा के जंगल में चले गए थे, जाने के बाद पंजुली देव को देखने के बाद उनके मन को शांति मिली थी, और अपनी जायदाद देकर पंजुली देव को अपने राजमहल में लेकर आए थे, तो उन्होंने होगा। और देखिए कांतारा चैप्टर 1 में जो राजा दिखाए गए, राजा के जो झंडा में जो छवि दिखाए गए थे, और कांतारा मूवी में जो झंडा है वो दोनों एक ही है, मतलब एक ही वंशज के है। तो कुलशेखर की बेटी ने इस वंशज को बढ़ाया, और बाद में जो कहानी एक्चुअली पहले का जो लास्ट का कहानी वो पहले मूवी करके दिखाया गया। तो मूवी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और देखिए हर मूवी देखने जाने के लिए थिएटर में तो हमारी ऐसे समय भी नहीं होते हैं, और हम जा नहीं पाते हैं।
तो बहुत सारे जो एक्सप्लेनर है, बहुत सारे चैनल से हमने सुने घटना को, पूरा बहुत दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मूवी में क्या दिखाया गया है, क्या घटना देखने के बाद, सुनने के बाद वही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाते हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मूवी हमने खुद अपने आंखों से नहीं देखे, बहुत सारे एक्सप्लेनर से हमने सुनने के बाद बहुत सारे जगह देखी, थोड़ी थोड़ी करके क्लिप थोड़ी देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा घटना दिखाया गया है। आप देखिए, हम नहीं जा पाते, इसलिए हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है होते हैं, इसलिए हम नहीं जा पाते कि हर मूवी हर रोज़ कुछ दिन के बाद एक मूवी रिलीज होते हैं, तो हर मूवी देखने जाने के लिए हम नहीं जा पाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोगों को के तो पास जो अगर समय हो तो आप लोग जाकर थिएटर में जाकर देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। बहुत कुछ दिखाया जाते हैं मूवी में, तो हर बात जो ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते। तो मूवी आपको क्या कहानी है आप सुन सकते हो, हम हो या बहुत किसी की पास से भी सुन सकते हो। सुनने के बाद आप लोग खुद जाकर देख सकते हो, तो बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे कि इतना सुंदर करके गांव, इतना फाइटिंग, इतना कुछ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ दिखाया गया है, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे ये यूट्यूब के छोटे छोटे वीडियोस में, छोटे छोटे क्लिप्स में, ये कांतारा चैप्टर 1 मूवी। तो देखने के बाद तो सुनने के बाद तो देखने के मतलब सुनने के बाद तो हमें भी इच्छा हो रही कि जाने की, अगर कुछ दिन समय मिले हमें और कुछ दिन रहे तो हम देखने जाएंगे। पर अभी हम नहीं देखने गए, पर हम सुन के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बीच बीच में हम जाते भी हैं। तो ऐसी घटना है। तो कहानी कैसी लगेगी आप लोगों को कमेंट्स करके बताना। और उसके साथ साथ देखिए, जैसे कि काल परसों जैसे धर्मेंद्र जी की खबर आए थे, तो उसके लिए हमने भी ऐसा खबर हम थोड़ी समय लेते हैं बहुत बार, उसके बाद ही कुछ बात बोलते हैं। पर उस दिन हमें उस दिन हमें भी लगी कि ओ माय गॉड ऐसा घटना है, मतलब हमसे भी सहा नहीं जा रहे थे। और देखिए, आज तक जैसे चैनल में हमने देखे सुने, तो हमें लगे कि सही होगा, ऐसे खबर है इसीलिए तो इतना लोग बोल रहे हैं ऐसे। पर फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी समझ लेना चाहिए कि हाँ सही है कि नहीं, तो उसके बाद ही फैलाना चाहिए। तो हमने भी ऐसे बोली कि उनका वो चले गए। फिर हमने दूसरा लाइव स्ट्रीम भी ली यूट्यूब से, शेड्यूल की कि ऐसा नहीं है कि वो जिंदा है। तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और एक्चुअली हमने ऐसे जल्दबाजी नहीं करते, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ ऐसे। और देखिए, लास्ट एक बात कि वॉइस फॉर वॉइसलेस, पशु पक्षी के लिए आवाज़ उठाना हम लोगों का दायित्व कर्तव्य है। उन लोगों को खिलाना पिलाना प्यार करना हम लोगों का दायित्व कर्तव्य है। हम लोग जितना कर सके करना चाहिए, और अगर ना भी कर पाए तो इन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार ना करे, ऐसी ये हमारी निवेदन। तो अभी हम चलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पशु पक्षी से प्यार करना। फिर मिलते हैं दूसरी किसी मूवी एक्सप्लेनेशन